हाय, आई एम आचार्य श्वेता गर्ग। आज हम बात करेंगे स्कूल के वास्तु के बारे में। अगर आप एक नया स्कूल बनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस को देखते हैं तो उसका वास्तु डिसाइड करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो बिजनेस किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्कूल होता है वो जुपिटर और मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले स्कूल बनाने के लिए जब आप लैंड सेलेक्ट करने जाते हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंड की जो ऊर्जाएं हैं उनको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वहाँ की ऊर्जाएं हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें कि उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि अगर 90 to 100% एनर्जी की जो लैंड होती है वो एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो इंडस्ट्री होती है वो मार्स और सैटर्न प्लैनेट उसको गवर्न करते हैं। लेकिन जब हम एक स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल के लिए हमें 65 to 75% एनर्जी की लैंड भी इनफ होती है। तो आप ऐसी लैंड भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा कम अगर एनर्जी हो और लैंड आपको अच्छी लगती है तो आप उसकी ऊर्जाओं को जरूर बढ़ा लें। उसके बाद जो स्कूल है, क्योंकि वो मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारी बुद्धि का प्लैनेट होता है कि माइंड को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो स्कूल में ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। उसके लिए स्कूल में प्लांटेशन, ग्रीनरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वेंटिलेशन बहुत अच्छा बनाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से दरवाजे, खिड़कियां और ग्रीनरी जरूर बनानी चाहिए। स्कूल का स्लोप आपको हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की तरफ बनाना चाहिए। वेस्ट या साउथ की तरफ स्लोप बनाने से हमेशा बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपको प्लॉट का शेप क्या लेना चाहिए। प्लॉट का शेप आप कोशिश करें कि आप रेक्टेंगुलर शेप लें। अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आप रेक्टेंगुलर शेप में करें। अब हम बात करते हैं स्कूल की फेसिंग के बारे में। एक स्कूल की फेसिंग बच्चों के करियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे अगर ईस्ट फेसिंग स्कूल होता है तो वहां के बच्चे ज्यादातर जॉब्स या सर्विसेज में जाते हैं। अगर नॉर्थ फेसिंग स्कूल होता है तो वहां के बच्चे बिजनेस स्टडीज ज्यादा करते हैं, बिजनेस में ज्यादा जाते हैं। अगर साउथ फेसिंग स्कूल होता है तो वहां के बच्चे मार्स से रिलेटेड काम, भूमि से रिलेटेड काम, जैसे आर्किटेक्ट बनते हैं, बिल्डर्स बनते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स के कोच बन सकते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। तो इस तरह के कामों में वो बच्चे जाते हैं। अगर वेस्ट फेसिंग स्कूल होता है तो वहां के बच्चे क्रिएटिव फील्ड्स में ज्यादा जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने स्कूल की फेसिंग डिसाइड कर सकते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम को ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहते हैं उसके हिसाब से अपने स्कूल की फेसिंग को चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कूल के ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन किस तरह से करना चाहिए? जब हम स्कूल में एक प्रिंसिपल के रूम की बात करते हैं तो प्रिंसिपल का रूम आप वेस्ट में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। तो जब वो बैठे उनका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रहे। इसके बाद बच्चों के क्लासरूम्स की जोन में बनाने चाहिए। बच्चों के क्लासरूम हमेशा नॉर्थ या ईस्ट जोन में बनाने चाहिए। और जब हम स्टाफ रूम की बात करते हैं तो स्टाफ रूम हमें किस जोन में बनाना चाहिए? स्टाफ रूम हमेशा वेस्ट साउथ या वेस्ट साउथ वेस्ट में आप बना सकते हैं। और स्टाफ जब बच्चों की बुक्स या अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं उसके लिए जो आप कबर्ड बनाते हैं उसका फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट चाहिए। स्कूल में जब आप टॉयलेट्स बनाते हैं तो कोशिश करें कि स्कूल की जो मेन बिल्डिंग है उससे बाहर टॉयलेट ब्लॉक बनाया जाए। लेकिन अगर उसके अंदर भी बनाना पड़ता है तो जोन हमेशा साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट ही रखें। कॉमन हॉल और ऑडिटोरियम आप कहाँ बना सकते हैं? कॉमन हॉल और ऑडिटोरियम आप नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। या फिर अगर आप सेंटर ऑफ द बिल्डिंग भी ये रूम बनाना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान रखें कि जो सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान है, वहां पर कोई कॉलम या बीम ना आए। साइंस लैब और कंप्यूटर लैब आपको कहाँ बनानी चाहिए? ये आप ईस्ट में, साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में बना सकते। लाइब्रेरी आपको कहाँ बनानी चाहिए? लाइब्रेरी आप नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। कैंटीन और किचन आपको किस जोन में बनानी चाहिए? तो वो आप साउथ ईस्ट या वेस्ट जोन में बना। स्विमिंग पूल अगर आप स्कूल में बना रहे हैं तो स्विमिंग पूल आप नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल डायगोनल पॉइंट पर स्विमिंग पूल का गड्ढा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लैंड के मर्मा पॉइंट्स होते हैं अगर वहां पर भेदन हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप नॉर्थ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना सकते हैं। कैंटीन और किचन आपको किस जोन में बनानी चाहिए? तो वो आप साउथ ईस्ट या वेस्ट जोन में। ग्राउंड आप स्कूल में कहाँ बना सकते हैं? नॉर्थ या ईस्ट जोन में आप प्लेग्राउंड। अगर आप स्कूल में लिफ्ट लगा रहे हैं तो लिफ्ट आप ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं।
वेस्ट में, ब्रह्म स्थान में और साउथ वेस्ट में लिफ्ट बनाने से हमेशा बचना चाहिए। अकाउंट रूम आप कहाँ बना सकते हैं? अकाउंट रूम आप नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। और जो आपके अकाउंटेंट है उनकी टेबल आप ऐसे प्लेस करें कि उनका फेस काम करते हुए नॉर्थ या ईस्ट की तरफ। और स्कूल में कलर्स आपको क्या यूज करने चाहिए? कलर्स आपको हमेशा स्कूल में लाइट यूज करनी चाहिए। लाइट ग्रीन या लाइट येलो कलर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जुपिटर और मरकरी का बिजनेस है, तो आप लाइट ग्रीन और लाइट येलो कलर यूज कर सकते हैं। स्कूल में हमेशा ब्लैक या डार्क रेड कलर यूज करने से बचना चाहिए। उसके अलावा लाइट कलर्स आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप एक स्कूल को बनाते हुए वास्तु का ध्यान रखते हैं तो उस स्कूल को चलाने के लिए आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है और वहां पर पढ़ने वाले बच्चे भी अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्कूल को बनाते हुए वास्तु को पूरी तरह से ध्यान में रखें। इस तरह से हम हर बिजनेस के लिए डिटेल में बात करेंगे। आप किस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको नॉलेज देने की।